बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं समीना राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम के लिए इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे कासिम अली। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंजमामशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। हुकूमत तरक्याती फंड्स की बिलातातुल फराहमी के लिए जिम्मेदारी पूरी कर रही है। मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की कबायली अजला के मुंतखब अरकान से गुफ्तगू। टाइगर फोर्स ऐप के इजरा की मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान का डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए फोर्स के मौसर इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार। जियो टैगिंग पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन को मुल्क भर में लॉन्च किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। मजीद 4044 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,92,970 हो गई। मजीद 148 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई तौर पर 3,903 अफराद जाँ बहक, 81,307 सेहतयाब। कराची तैयारा हादसा। पायलट ने किसी फनी खराबी की निशानदेही नहीं की। बाहिफाजत लैंडिंग के लिए पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मुरव्वजा तरीकाकार इख्तियार नहीं किया। हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। सियासत से बालातर होकर जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान। PIA ने कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट कबूल कर ली। मुश्तबा लाइसेंस वाले तमाम पायलट्स फिल फॉर ग्राउंड करने समेत फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग का नफाज भी कर दिया गया। पायलट्स ग्राउंड होने से ऑपरेशन मुतासिर होगा, मगर मुसाफिरों की हिफाजत कारोबारी मफादात से मुकद्दम है। तालीमी निसाब और सरकारी दस्तावेजात में नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक के साथ खातमुन नबीयीन लिखने की लाज़मी करारदाद सेनेट में मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। मकबूजा कश्मीर में हजारों बेवाएं सख्त कर्ब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 31 बरस के दौरान काबिज फौज के हाथों 95,611 अफराद शहीद। 22,915 कश्मीरी खातीन बेवा। 1,07,792 बच्चे यतीम। कोरोना के बढ़ते केसेस। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन। गुलबर्ग, DHA, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी और वॉल सिटी के इलाके बंद। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन को मजीद मौसर बनाने का फैसला। नौ तामीर शुदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। मवेशी मंडियां सिर्फ मुक़र्ररा मकामात पर कायम की जाएं। वज़ीर आला महमूद खान। सिंध में कोरोना वायरस से बचाव का रिकवरी रेट 53.3% हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,376 मरीज सेहतयाब। सेहतमंद होने वालों की तादाद 39,473 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 95,27,000 से तजावुज कर गई। 4,85,000 के करीब अफराद जान की बाजी हार गए। 51,75,000 से ज्यादा सेहतयाब।
امریکہ میں 1,24,000 سے زیادہ ہلاکتیں۔ آئندہ ہفتے تک دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ ہو جائے گی۔ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ممالک میں آکسیجن کے سلنڈرز کی قلت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کی پریس کانفرنس۔ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹرز کا دوسرا کورونا ٹیسٹ آج ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 10 قومی کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے۔ محمد حفیظ نے ذاتی طور پر دوسرا ٹیسٹ کرایا جس کی رپورٹ منفی آئی۔ قومی کرکٹ کی ٹیم کا دورہ انگلینڈ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ بعض کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے سے دورے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ متاثرہ کھلاڑی 2 مرتبہ ٹیسٹ منفی آنے پر اسکواڈ کو انگلینڈ میں جوائن کر سکیں گے۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان۔ ماسک بھی پہنیں اور چہرہ بھی نہ چھپائیں۔ بیلجیم میں ایک دکاندار نے ماسک پر انسانی چہرے کی تصویر پرنٹ کر کے بیچنا شروع کر دیے۔ لوگ بڑی تعداد میں اپنے چہرے کی تصاویر ماسک پر پرنٹ کرانے لگے۔ اصلی چہرہ ہے یا ماسک، اندازہ لگانا مشکل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ انضمام شدہ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی سربراہی میں وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں انضمام شدہ قبائلی اضلاع میں عوامی فلاح و ترقیاتی امور، کورونا وبا کی روک تھام کے اقدامات اور سماجی و اقتصادی ترقی کے حوالے سے روڈ میپ پر پیش رفت کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انضمام شدہ اضلاع کے لیے ترقیاتی فنڈز کی بلا تعطل فراہمی کے حوالے سے وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل اولین ترجیح ہے۔ وفد نے قبائلی اضلاع کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ذاتی دلچسپی اور کاوشوں پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کی اپلیکیشن کا اجرا کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ جیو ٹیگنگ پر مشتمل موبائل ایپ کو ملک بھر میں لانچ کیا جائے۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی عثمان ڈار سے بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹائیگر فورس کے مؤثر استعمال پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہیں اور ان میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ ملاقات میں نوجوانوں کے امور اور کورونا وائرس کے لیے تشکیل دی گئی ٹائیگر فورس سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون خصوصی نے وزیر اعظم کو ٹائیگر فورس کے مؤثر استعمال کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ملک میں موجود قیمتی جواہر زمرد، لال، یاقوت، نیلم کے مصدقہ ذخائر، اس شعبے میں تحقیق اور ترقی، جواہر کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاری، برآمدات اور اس ضمن میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین رابطوں اور دیگر متعلقہ امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ان وسائل کو بروئے کار لانے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ جواہر کے شعبے کے فروغ سے نہ صرف اس سیکٹر میں نوجوانوں کے لیے بے شمار نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ اس سے ملک کی برآمدات میں اضافے میں بھی خاطر خواہ مدد ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ جواہر کے شعبے میں درپیش مسائل اور اس شعبے کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے تاکہ اس حوالے سے جامع اور مفصل روڈ میپ تشکیل دیا جا سکے۔
वज़ीर आज़म ने जवाहिर की शोबे में बैरूनी सरमायाकारी और बरामदात में फ़रोग़ के सिलसिले में वन विंडो सहूलत की फराहमी के हवाले से वफाकी दारुल-हुकूमत की हदूद में जेमस्टोन सिटी के क़याम की तजवीज़ को सराहते हुए हिदायत की कि इस तजवीज़ पर मज़ीद गौर करके लायहा अमल और तरीक़ाकार पर मबनी रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत ने कराची तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। कौमी असम्बली और मीडिया के सामने पेश की गई रिपोर्ट में वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि इस मामले में कोई सियासत नहीं होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। तफसील राहील अंसार से। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि त्यारा हादसा की तहकीकाती टीम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने आखिरी वक्त तक किसी तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। त्यारे की ऊंचाई ज्यादा होने के बायस कंट्रोल टावर से पायलट को मजीद एक चक्कर लगाने की हदायत की गई, जिसे पायलट ने नजरअंदाज किया। बहुत बड़ा हादसा है जहाँ 100 बेगुनाह इंसानी जाने और 100 खानदान मुतासर हुए। कोई तो आंसरेबल है, और कौन आंसरेबल हो सकता है कि जिसके दौर में ये इरेगुलरिटी हुई हो, तो हम उन किरदारों तक भी पहुंच चुके। उसमें बहुत सारे इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं और कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं, और हमारे हाथ उनके गिरबानों तक पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह वो भी बच नहीं पाएंगे। वज़ीर हवाबाजी ने कहा कि इससे पहले 4 त्यारों के हादसात की रिपोर्ट भी जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तहकीकात का मकसद इदारे के निजाम को ठीक करना है। ये सब कुछ इस्लाह के लिए हम कर रहे हैं, किसी को ब्लेम करना भी नहीं। अगर कोई ये कहे कि सियासी बुनियादों पे, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बिला तफरीक, लेकिन इस हुकूमत को भी बसर इक़्तिदार आए हुए तकरीबन 2 साल होने को हैं। हमने तो कोई सिंगल अपॉइंटमेंट नहीं की इसके अंदर, PIA के अंदर। गुलाम सरवर खान ने कहा कि हादसे के नतीजे में 21 घर मुतासर हुए, जिनका तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि PIA ने अपने तौर पर 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। PIA का मुश्तबा लाइसेंस वाले तमाम पायलट्स फिल फॉर ग्राउंड करने समेत फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग का निजाम नाफिज करने का ऐलान। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट कबूल करते हुए इसे अपने लिए मशअल राह करार दे दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इदारे की ईमा पर ही हुकूमत ने एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसने फोरेंसिक ऑडिट का तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए अपनी सिफारिशात मुरतब की। PIA ने इस अमल की मुसलसल पैरवी की ताकि रिपोर्ट जल्द अज जल्द मंजर-ए-आम पर आ सके और फ्लाइट सेफ्टी पर कोई समझौता न हो सके। तर्जुमान के मुताबिक पायलट्स ग्राउंड होने से ऑपरेशन मुतासिर जरूर होगा, ताहम मुसाफिरों की हिफाजत कारोबारी मफादात से मुकद्दम है। PIA अब खुद ही तमाम परवाजों का फ्लाइट डेटा मुरतब करेगा। फ्लाइट डेटा की मॉनिटरिंग एक सीनियर तरीन पायलट करेंगे, जो किसी भी एसोसिएशन से मुंसलिक नहीं होंगे। PIA ने इस बात की भी वजाहत की कि जाली लाइसेंस सिर्फ PIA का ही नहीं, तमाम एयरलाइंस का मसला बन गया है। 262 पायलट्स जिनकी निशानदही की गई, वो PIA के अलावा दीगर मुल्की और गैर मुल्की फजाई कंपनियों में जहाज उड़ा रहे हैं। कौमी असम्बली में कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश करते हुए हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि गुज़श्ता माह कराची में PIA के तैयारे का हादसा इंसानी गलती की वजह से हुआ था। तफसील बता रहे हैं मियां मोहम्मद समी। PIA के त्यारे के अलमनाक हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश करते हुए हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दोनों ने तयशुदा असूलों और तरीकाकार पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि पायलट ने त्यारे की ऊंचाई से मुतल्लक हदायत को नजरअंदाज किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को इंजनों के बारे में आगाह नहीं किया था, जो लैंडिंग की पहली कोशिश के बाद खराब हुए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पायलट ने फाइनल अप्रोच पर किसी तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। कंट्रोलर ने 3 दफा पायलट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी भी ज्यादा है, और पायलट से कहा गया कि लैंडिंग न करें। पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया, और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया।
उन्होंने यकीन दिलाया कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट इस साल ऐवान के सामने पेश की जाएगी। गुलाम सरवर खान ने वादे किया कि PIA की निजकारी नहीं की जाएगी बल्कि अदारे की पुरानी शान को बहाल करने के लिए इसकी तंजीमें नौ की जाएगी। इजलास के आगाज पर स्पीकर ने अपने सेक्रेटेरिएट को हदायत की कि निसाबी कुतब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लिखने से मुतल्लिक कौमी असम्बली की तरफ से मंजूरगी की करारदाद के बारे में सूबाई और वफाकी महकमों को हदायत भेजी जाए। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमों से इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की जाए। पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये एक तारीखी करारदाद है और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कौमी असम्बली में बजट पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी और स्मगलिंग को रोकने के लिए उठाए गए इकदामात को सराहा। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में आला तालीम के फरोग के लिए तहसील सतह पर यूनिवर्सिटियां कायम की जाएं। उन्होंने कहा कि माशी मजबूरियों के बावजूद हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। अरकान असम्बली ने कहा कि सेहत और तालीम के शोबे के लिए वफाकी हुकूमत ने काफी वसाइल मुख्तस किए हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस माली साल के लिए तयशुदा माशी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही है। अरकान असम्बली ने मुतालबा किया कि SOPs के जरिए सियाहती मकामात को दोबारा खोला जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत PIA, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करने में भी नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि महसूलात में इजाफे के लिए ज़राअत के शोबे पर टैक्स आयद किया जाना चाहिए। अपोजिशन के उठाए गए नुकात का जवाब देते हुए पार्लिमानी अमूर के मशीर बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत कोरोना की मुश्किल वबाई सूरत हाल में लोगों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए SOPs के साथ सियाहती मकामात समेत कारोबार को खोलना चाहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में CPEC मंसूबे पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। कौमी असम्बली में जाती वजाहत करते हुए मुवासलात के वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन की तरफ से अपने और वजीर आजम इमरान खान पर जाती हमलों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी जाती हमले नहीं करते लेकिन हकायक और अदादो शुमार के साथ बात करते हैं ताकि ये बेनकाब किया जाए कि अपोजिशन की जमातों ने मुल्क के साथ क्या किया। मुराद सईद ने कहा कि वो कभी भी जमूत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में मुल्क बदलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि बुसीदा निजाम में इस्लाहात लाएं। कौमी असम्बली ने नामूस अहले बैत के हवाले से एक करारदाद की भी मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी। करारदाद शगुफ्ता जमानी ने ऐवान में पेश की। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी बजट 2020-21 के लिए सेनेट ने 93 सिफारिशात मंजूर कर ली। इजलास में तालीमी निसाब और सरकारी दस्तावेजात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक के साथ खातमुन नबीयीन लाजमी लिखने की करारदाद भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर दी गई। मज़ीद तफसील राना शहजादुस्सलाम से। सेनेट का इजलास चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। वफाकी बजट पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करते हुए चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि कायमा कमेटी को बजट पर 135 तजावीज मौसूल हुई। कायमा कमेटी ने बजट सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए 10 इजलास किए और तफसील के साथ पूरे बजट का जायजा लिया। ऐवान ने कायमा कमेटी की तरफ से पेश की जाने वाली बजट सिफारिशात को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। सनत व पैदावार के वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बजट बहस समेटते हुए कहा कि सेनेट की सिफारिशात को हुकूमत संजीदगी से देखेगी। इस सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा बजट लेके आई जिसके अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि बहुत सारे टैक्सों को खत्म किया गया। 1600 के करीब आपने कस्टम ड्यूटीज अपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर खत्म की ताकि आपकी जो सनत है और इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव होए, कीमतें जो हैं वो कम होए। हेल्थ बजट को हमने तकरीबन दुगना कर दिया। ATC का बजट उसको भी बढ़ाया। बलूचिस्तान का शेयर इस साल PSTP में सबसे ज्यादा रखा गया और जो दूसरे नंबर पे सूबा आता है जिसका शेयर सबसे ज्यादा है एलोकेशन में वो सिंध है। कोई वफाकी हुकूमत के पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि अगर कोई हुकूमत खुदा ना खास्ता चाहे भी किसी के फंड रोकना तो वो नहीं रोक सकती। मेरे पास यहाँ पे NFC के तमाम नंबर्स मौजूद हैं। 565 अरब रुपए मई के एंड तक सिंध को ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके थे
और बलूचिस्तान को 88 अरब रुपए एक्स्ट्रा गया है। ऐवान में तालीमी निसाब और सरकारी कागजात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लाजमी लिखने की करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद खान ने करारदाद की मुतफिका मंजूरी पर ऐवान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस करारदाद को चारों सूबों के वज़राए आला और वज़राए तालीम को भेजा जाए ताकि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि हुकूमत NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम आवाम को जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध में वफाकी अस्पतालों का इंतजाम वापस लिया गया है। बजट बहस में हिस्सा लेते हुए सेनेटर आयशा रजा फारूक, रहमान मलक, डॉक्टर मुसद्दक मलक, असद अली खान जुनेजो और दूसरे सेनेटर्स ने कहा कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मुल्क में सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कम से कम 10% इजाफा किया जाए। सेनेट का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। राना शहजादुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेहत, तालीम और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे के साथ कच्ची आबादियों को तरक्की याफ्ता इलाकों में तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात ऐवान सदर में कच्ची आबादियों से मुताल्लिक होने वाले इजलास में कही। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस शमीम नकवी और चेयरमैन सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड समर अली खान ने कराची से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में कराची के जमशेद क्वार्टर्स, पाकिस्तान क्वार्टर्स और रेलवे कच्ची आबादियों की तरक्की और उनके मकीनों को मुतबादिल इंतजामात की फराहमी के सिलसिले में इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स और दूसरे मुतालिका इदारे इन इलाकों की तरक्की के लिए कम्युनिटी और निजी शोबे से मिलकर हिकमत अमली वज़ा करें। इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन उमूर को हल करने में गहरी दिलचस्पी को सराहा गया। विफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर और उमूर नौजवानान के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार के दरमियान मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम और वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। कौमी असम्बली की इत्तलात और नशरियात की मजलिस कायमा ने पाकिस्तान टेलीविजन पर गलत मवाद नशर होने के वाक़े का सख्त नोटिस दिया है। मजलिस कायमा का इजलास चेयरमैन मियां जावेद लतीफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास को बताया कि PTV पर गलत मवाद चलने के हवाले से खुद मुख्तार कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के मामलात पर कोई समझौता नहीं हो सकता, जिस पर चेयरमैन मियां जावेद लतीफ ने विफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज को मजीद इंक्वायरी की हिदायत देते हुए 7 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन बोर्ड अरशद खान ने कमेटी को बताया कि इस सिलसिले में PTV बोर्ड ने सख्त नोटिस लिया है और इंतजामिया को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हुक्म दिया है। MD PTV आमिर मंजूर ने कायमा कमेटी को गलत मवाद के हवाले से होने वाली तहकीकात और तफसीलात से आगाह किया। कायमा कमेटी के इजलास में PTV की चीफ न्यूज एंड करंट अफेयर कटरीना हुसैन भी मौजूद थी। कमेटी अरकान नफीसा शाह, नाज बलोच, आफ्ताब जहांगीर, नासिर खान, मूसा जई ने सेनेटर शिबली फराज को वजीर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और मामले की शफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने 2019 में 4 भारतीय शहरियों वेनु माधु डंगूरा, अजय मिस्त्री, गोविंद अपनायक और अंगूरा अपादी को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए तजवीज़ दी थी। ताहम वेनु माधुरा डंगूरा पर एतराज के हवाले से पाकिस्तान को मायूसी हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी के मुताबिक ये चारों भारतीय पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। ये अफराद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की तकनीकी, माशी और मादी इमदाद करते थे। तर्जुमान ने इस तवक्को का इजहार किया कि सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ किए गए दीगर 3 अफराद के हवाले से शफाफ और गैर जानिबदाराना गौर करेगी। तर्जुमान के मुताबिक ये सूरत हाल पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है।
मकबूजा कश्मीर में हजारों खातून गुज़श्ता 31 बरस के दौरान भारतीय फौजियों के हाथों अपने शौहरों के कत्ल और जबरी गुमशुदगी की वजह से शदीद कर्ब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 31 बरस के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज के हाथों 95,611 अफराद के कत्ल के नतीजे में 22,915 खवातीन बेवा और 1,07,792 बच्चे यतीम हुए। 6,000 इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त और 8,000 से ज्यादा अफराद की जबरी गुमशुदगी के बायस हजारों खवातीन आधी बेवा की हैसियत इख्तियार कर गई हैं। कश्मीर तहरीक खवातीन की चेयरपर्सन जमुर्दा हबीब और सेक्रेटरी जनरल शमीम शाह ने मुश्तरका बयान में आलमी बिरादरी से कहा कि वो मकबूजा कश्मीर में खवातीन पर जारी भारतीय मजालिम का नोटिस लें। दरअसल मकबूजा कश्मीर भर के एडिटर्स ने नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट हुकूमत की नाम नेहाद मीडिया पॉलिसी पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालिबा किया है। एडिटर्स का कहना है कि मीडिया पॉलिसी के जरिए मकबूजा इलाके में ज़राए इब्लाग को पाबंद किया गया है कि किसी भी मवाद की इशाअत से कबल इसे भारतीय खुफिया एजेंसी से क्लियर कराएं। एडिटर्स ने इस खदशे का भी इजहार किया कि उन्हें मुकदमात में मुलविस किया जाएगा और खुफिया एजेंसियों के जरिए हिरासत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद सहाफियों को सरकारी क्लर्कों और पुलिस एहलकारों के रहमो करम पर छोड़ना है। भारतीय फौजियों ने सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से रात के वक्त छापों के दौरान 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई दूसरे अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं फारूक तौहीदी और देवेंद्र सिंह बहल और फिरदौस अहमद शाह श्रीनगर पुलवामा के शोहदा के घर गए। इस मौके पर उन्होंने भारत से मकबूजा इलाके में खूनरेजी बंद करने का मुतालिबा किया। हुर्रियत रहनुमा मौलवी बशीर अहमद, बिलाल अहमद सिद्दीकी, जहांगीर गनी भट्ट, अल्ताफ हुसैन वानी और मुश्ताक हुसैन ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर इजलास मुनक़िद करने पर OIC राब्ता ग्रुप का शुक्रिया अदा किया और इजलास का एहतमाम करने पर पाकिस्तान की तारीफ की। लापता PhD स्कॉलर बासित हिलाल के अहले खाना ने बासित के बारे में मालूमात की फराहमी के लिए श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डेबी इब्राहिम्स ने वीडियो पैगाम में बरतानवी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो तनाज़ कश्मीर हल न होने की वजह से आलमी अमन सलामती को लाहक खतरात से बचने के लिए सलामती काउंसिल का इजलास बुलाएं। कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन ने ब्रसल्स में एहतजाजी मुजाहिरा किया। काउंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद समेत मुकर्ररीन ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां बंद कराने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। पाकिस्तान में मज़ीद 4,044 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,92,970 है। मजमूई तौर पर 3,903 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 71,191 है। सिंध में 74,070, इस्लामाबाद में 11,710, बलूचिस्तान में 9,817 और खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, गिलगित बल्तिस्तान में 1,365 और आज़ाद कश्मीर में ये तादाद 930 है। अब तक मुल्क भर में 81,307 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के हवाले से पार्लिमानी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इन कैमरा इजलास वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से निमटने के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की खिदमात काबिल तहसीन हैं। DG हेल्थ ने कमेटी को कोविड-19 से निमटने के लिए तैयारियों और इक़दाम से भी आगाह किया। कमेटी के कन्वीनर ने मरीजों की प्रोफाइलिंग को यकीनी बनाने की हिदायत की। कमेटी ने कहा कि हॉट स्पॉट वाले इलाकों को SOPs के मुताबिक बंद किया जाए और निजी अस्पतालों में फीसों के हवाले से आवाम की शिकायत का इजाला किया जाए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर लाहौर में मजीद 7 इलाकों में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। गुलबर्ग, DHA, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी के मुताबिक इलाके आज से बंद होंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मजीद तफसील अनीसुर रहमान से।
सेहत की सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबे के छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना केसेस कम हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं और किसी जगह वेंटिलेटर्स या बेड्स की कमी नहीं। लाहौर के सील किए गए इलाकों की सड़कों और गलियों को जरासीम कुछ अद्वियात से धोने और स्प्रे का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने हुक्म दिया है कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी अद्वियात जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने हिदायत की कि अद्वियात की किल्लत खत्म करने के साथ साथ इनकी मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि अरकान असम्बली अपने अपने इलाकों में SOPs पर अमल दरामद की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शदीद मुतासरा इलाके सील किए जा रहे हैं और इस वबा पर काबू पाने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हालिया पाबंदियों पर अमल दरामद के हौसला अफजा नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। अरकान असम्बली ने नए माली साल के लिए रिलीफ बजट पेश करने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में कोरोना वायरस से बहाली की शरह 53.3% है, जबकि PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि वज़ीर आला के बयानात पॉइंट स्कोरिंग की हद तक महदूद हैं और सेहत का शोबा अबतरी का शिकार है। तफसील बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में जहां कोरोना के केसेस ज्यादा पाए गए, वहां 15 रोज लॉकडाउन का छठा दिन भी इंतजामिया की निगरानी में गुजरा, जबकि इन जगहों पर निहायत जरूरत की सूरत में घर के एक फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी साजो सामान की खरीदारी के लिए आने जाने की इजाजत है, जबकि अशिया खुर्दनोश की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा है कि 1376 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस लौटे हैं और मजमूई तौर पर सेहतमंद होने वालों की तादाद 39,473 है। उन्होंने कहा कि सूबे में वायरस से रिकवरी रेट 53.3% हो गया है और उम्मीद है कि अवाम के साथ मिलकर एहतियाती तदाबीर पर अमल करके जल्द से जल्द इस वायरस से छुटकारा हासिल कर लेंगे। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि हम सब मास्क पहनने को लाजमी अपनाएं और एहतियाती तदाबीर के मामले में किसी भी किस्म की कोताही न करें। एहतियात बरतें, गैदरिंग में न जाएं, सैनिटाइज करें अपने हाथों को, मास्क पहनिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, जो शख्स मास्क न पहने आप यकीन करें उसके ऊपर उसी वक्त जुर्माना लगाइए। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को समझना चाहिए कि सिर्फ रुकूम मुख्तस करना ही गवर्नेंस नहीं, सेहत के शोबे में चेक एंड बैलेंस रखना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया कि ये अस्पताल जो वापस फेडरल को संभाल लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस में अगर अस्पतालों को लेटर लिखे गए तो मैं बताना चाहता हूँ NICVD की आड़ में सालाना अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल को ट्रस्ट में तब्दील नहीं किया जा सकता है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सिंध हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम रहने के बावजूद आखिर कैसे 16 अरब रुपए का मखबूज हो गया है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, सिंध हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम करे। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 9,532 खिलाफ वर्जियां हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 874 मार्केटें और दुकानें, 1 सनती यूनिट सील, जबकि 1,409 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। आज़ाद कश्मीर में 585, बलूचिस्तान में 818, गिलगित बल्तिस्तान में 156, पंजाब में 2,445 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में 49 दुकानों को सील और 10 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। दुनिया भर में अब तक 95,27,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,85,000 के करीब पहुंच चुकी है। 51,75,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। ब्राजील में अब तक 54,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 43,000, इटली में 34,000, फ्रांस में 29,000, स्पेन में 28,000, जबकि मैक्सिको में 23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھانم نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے تک دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ ہو جائے گی، جبکہ کئی ممالک میں آکسیجن کے سلنڈرز کی قلت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا کے پہلے مہینے میں کورونا کے 10,000 سے کم کیس رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ ماہ تقریباً 40 لاکھ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وبا پر سیاست نہ کریں بلکہ اس سے لڑنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ امریکہ ابھی تک سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 24,63,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 1,24,000 سے زائد ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اکثر ریاستوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے لگائے جانے والی پابندیوں میں نرمی تو لانا شروع کر دی تھی، لیکن ابھی تک وبا کی پہلی لہر ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پورے ملک میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں متعدد بیماریوں کے سب سے سینئر ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ کیلیفورنیا، فلوریڈا اور ٹیکساس سمیت کچھ ریاستوں میں کورونا کے کیسز میں پریشان کن تک اضافہ ہو رہا ہے۔ کیلیفورنیا نے لگاتار دوسرے روز بھی سب سے زیادہ کیسز کا ریکارڈ توڑا، جہاں ایک دن میں 6,000 سے زیادہ متاثرین ریکارڈ کیے گئے۔ اس سے قبل ریاست میں 5,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ صحت کے ماہرین نے انفیکشنز میں اضافے کی وجہ سماجی دوری کے قوانین میں نرمی اور ٹیسٹنگ میں اضافہ بتایا ہے۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ کورونا وبا کے دوران ماسک بھی پہنیں اور چہرہ بھی نہ چھپائیں؟ بیلجیم میں ایک دکاندار نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے۔ جی بالکل، اور ایک دکاندار نے انسانی چہرے کی تصویر پرنٹ کر کے ماسک بیچنا شروع کیے تو لوگوں کو بہت پسند آئے۔ ماسک پہننے کے بعد اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ آپ کا اصلی چہرہ ہے یا ماسک۔ آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیمرہ آپ کی تصویر لیتا ہے، اس کا پرنٹ نکال کر پھر ماسک پر لگا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی یہ ماسک پہنتا ہے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ ماسک ہے، بلکہ اصلی چہرہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ دکاندار کے اس آئیڈیا کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ عام شہریوں کے علاوہ ریسٹورانٹس کے ویٹرز بھی ایسے ماسک تیار کروا کر پہن رہے ہیں۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر وفاقی حکومت کے عزم کا مظہر ہے۔ ڈیم سائٹ پر مشینری اور پلانٹس کی بڑی تعداد پہنچائی جا چکی ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا کی زیر صدارت اجلاس میں دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کے عمل درآمد پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین واوڈا، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین نے بھی شرکت کی۔ فیصل واوڈا نے ہدایت کی کہ پروجیکٹ عمل درآمد پلان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل اور چیئرمین واوڈا کانٹریکٹرز کی موبلائزیشن کے عمل کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ حکومتی ملکیتی اداروں کے حوالے سے کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں سرمایہ پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو سمیت حکومتی ملکیت کے اداروں میں بہتری کے لیے کی جانے والی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کفایت جاری کے حوالے سے ٹاسک فورس کی سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت صنعت و پیداوار کی قیادت میں ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ حکومتی ملکیت کے 85 کمرشل ادارے 19 وزارتوں اور ڈویژنز کے زیر انتظام ہیں۔ نجکاری کے وزیر محمد میاں سومرو کہتے ہیں کہ نجکاری سے متعلق تمام قانونی و انتظامی امور جلد طے پا جائیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر نجکاری کی زیر صدارت اجلاس میں سروسز انٹرنیشنل ہوٹل، پاکستان اسٹیل، پاور پلانٹس، فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ اور جناح کنونشن سینٹر کی نجکاری سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ترجیحی فہرست میں شامل اداروں کی نجکاری کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ جولائی میں کورونا وبا اپنے عروج پر ہوگی۔ عید قربان پر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے خصوصی پیغام میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے SOPs 30 جون تک تیار کر لیے جائیں گے۔ جس طرح کہ اس دفعہ ہماری عید الفطر اسپیشل تھی، اسی طرح سے ہماری عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ بھی اسپیشل طریقے سے ہمیں منانی پڑے گی۔ اس میں 3 چیزیں ہیں اس عید کے اوپر جس کا کہ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلی جو سب سے آسان ہے وہ ہے عید کی نماز۔ وہ اس کی SOPs وہی ہوں گی جو کہ عید الفطر کے بارے میں تھی۔ ہم کسی کو قربانی یہ نہیں کہہ رہے کہ روکے نہیں، لیکن صرف ہم قربانی کے لیے SOPs بنا رہے ہیں
हमारी उलमा से भी मीटिंग्स हुई हैं। एक हमने गाइडलाइन बनाकर भेज दी है प्रोविंसेस को, और इंशाअल्लाह ताला बाई 30 जून हम एक सबके लिए एक आउटलाइन SOPs बनाकर पूरे मुल्क में भेज देंगे। कुर्बानी जो है ये 31 जुलाई 30 जुलाई जो कि जिस तरह के सुन रहे हैं, ये हमारे वो दिन होंगे कि जब ये वबा जो है हमारे मुल्क में पीक पर होगी। तो अगर हमने SOPs पर अमल ना किया तो जब हम पहले ही एक पीक पर होंगे, तो अगर कुर्बानी हमने SOPs के मुताबिक ना की तो उसमें 20-30% इजाफा हो सकता है। तालीम व पेशा वराना तरबियत के वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि वजीर आजम की तरफ से हिदायत जारी हुई हैं कि सनती शोबा खुलने के बाद टेक्निकल और पेशा वराना तरबियती इदारों के खोलने पर यकसा पॉलिसी मुरतब की जाए। वो टेक्निकल और पेशा वराना तरबियती इदारों को बतदरीज खोलने की हिकमत अमली के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें सूबाई वज़रा, चेयरमैन टेफ्टा और न्यू टेक हुकाम ने शिरकत की। विफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क भर के टेक्निकल और पेशा वराना तरबियत के इदारे दो हिस्सों में मुनकसिम हैं। पहली किस्म वो है जो फैक्ट्रीज में बराह रास्त तरबियत मुहैया करते हैं और इन इदारों को पहले खोला जा सकता है, जबकि दूसरी किस्म के तरबियती इदारे वो हैं जो क्लासरूम्स में तरबियत मुहैया करते हैं, उनको दूसरे मरहले में खोला जा सकता है। इस मसले पर तमाम सूबों और इकाइयों ने अपनी अपनी आरा पेश की हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गुर्बत खात्मे और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने पेशावर में सैलानी लंगरखाने का इफ्तिताह किया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने सवाबी में एहसास प्रोग्राम के तहत कैश सेंटर का भी जायजा लिया। तफसील से आगाह करेंगे साजिद अख्तर। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क में पसमानदा तबके को ऊपर लाने और उनके लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और गुर्बत के खात्मे और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने पेशावर में मुलाकात की और सैलानी लंगर खाने का इफ्तिताह किया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस कार खैर में हिस्सा डालने पर सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि इस वक्त सूबे में 11 लंगर खाने कायम हैं, मजीद लंगर खाने भी कायम किए जाएंगे। यहाँ पर सारे गरीब लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, तो उनको जिस तरह ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और मैडम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गुरबा और मसाकिन में रकूम की अदायगी एक मरबूत निज़ाम के तहत जारी है। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पेशावर शहर में एहसास कैश के तहत नकद रकूम की तकसीम का भी जायजा लिया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने छोटा लाहौर सवाबी में एहसास प्रोग्राम के तहत कैश की फराहमी के मरकज का दौरा किया। एक मुतासरा शख्स की शिकायत पर मुताल्लिका दुकानदार के खिलाफ फौरी FIR दर्ज कराने के अहकाम दिए। एहसास इमरजेंसी कैश की पेमेंट्स जारी हैं। इस पॉलिसी का क्या असर हुआ है ग्राउंड पे, वो देखने के लिए मैं स्वाबी एक पेमेंट साइट आई हूँ, तो मुझे देख के खुशी हुई है कि अक्सरियत यहाँ पे ऐसे लोगों की है जिनको हमारा जुम्मे वाला मैसेज आया हुआ है और वो अपनी पेमेंट कलेक्ट करने आए हैं। मगर जब आप फील्ड में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है, मुश्किलात का भी पता चलता है, और उस बेसिस पे फिर हम जो भी एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत सवाबी में 90% मुस्तहिकीन को अदायगियाँ हो चुकी है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई इंसदाद कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए SOPs के तहत मुंतखब मकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने इंतजामिया को हिदायत की कि बाजारों और तिजारती मराकिज़ में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताजिर तंजीमों से बात की जाए। इसके बावजूद जिन मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद न हो रहा हो उन्हें बंद कर दिया जाए। वज़ीर आला ने पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में तौसी कर दी गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर को कोर कमेटी में शामिल कर दिया गया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर की कोर कमेटी में शमूलियत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान न्यासी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया।
اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں غلاف کعبہ کی 10 روزہ نمائش شروع ہو گئی ہے، جس میں اہل ایمان دیگر کئی تبرکات کے دیدار کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ سینٹورس مال اسلام آباد میں غلاف کعبہ سمیت اسلام سے جڑی تبرکات کی منفرد نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا کہ کعبہ اور روزہ رسول کی زیارت کے خواہش مند افراد کو اس نمائش سے تبرکات کا دیدار کرنے کا نادر موقع حاصل ہوا ہے۔ جن کا کعبہ شریف کو اور روزہ مبارک کو جانے کا ایک تمنا اور حسرت اور شوق ہے، ان کو یہاں پہ ایک قدر تسلی اور ایک منظر اور نظارہ مل جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہماری روح کے لیے اور دلوں کے لیے سکون اور طمانینت کا باعث ہے، بلکہ اسلامی شاعر اور اسلامی پس منظر اور عقیدے سے وابستہ رکھنے کا بھی ایک مہم اور پروگرام ہے۔ اہل ایمان کی بڑی تعداد تاریخ اسلام کی عکاسی کرتے تبرکات کی زیارت کے لیے آئی ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے آج خانہ کعبہ کے تبرکات کی اور غلاف کعبہ کی زیارت ہوئی ہے۔ جن کو اپرچونٹی پرووائڈ نہیں ہوتی جا کر حج کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی، اور میرے خیال سے یہاں پر سب کو آنا چاہیے۔ یہ چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملی تو بہت زیادہ ایک دم سے خوشی ہوئی۔ ریلیجیس چیزیں ان کو دیکھ کر تو ویسے ہی ایمان جو ہے تو تازہ ہو جاتا ہے۔ نمائش میں رکھی جانے والی تبرکات کے جمالی حسن اور روحانی معنویت نے پورے ماحول کو ایمان افروز بنا دیا ہے۔ 3 جولائی تک جاری رہنے والی یہ نمائش اہل ایمان کو غلاف کعبہ اور دیگر متبرکات کی سعادت حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گی۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں علیہ صبح بارش ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو داڑو 47، نوکنڈی اور بھکر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 34، لاہور 37، کراچی 39، پشاور 35، کوئٹہ 38، گلگت 34، مظفر آباد 35، مری 24، فیصل آباد 37، ملتان 38، چترال 31، مالم جبہ 15، دیر 30، لداخ 23، سری نگر 32، جموں 39، راولاکوٹ 26، پلوامہ 30، اننت ناگ 29 اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ شیڈیول کے مطابق ہوگا اور اسکواڈ 28 جون کو مانچسٹر روانہ ہوگا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وسیم خان نے کہا کہ بعض کھلاڑیوں کے کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے سے انگلینڈ کے دورے پر فرق نہیں پڑے گا۔ جن کھلاڑیوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں ان کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور ہر ممکن مدد کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ کھلاڑیوں کے 2 ٹیسٹ منفی آنے پر وہ اسکواڈ کو جوائن کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹرز کا دوسرا کورونا ٹیسٹ آج ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 10 قومی کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے اور انہیں فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جن کھلاڑیوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ان میں فخر زمان، کاشف بھٹی، محمد حفیظ، محمد حسنین، عمران خان، محمد رضوان، وہاب ریاض، حیدر علی، حارث رؤوف اور شاداب خان شامل ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ میں شامل مساجر کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے۔ اتوار کو 5 کرکٹرز کے ٹیسٹ راولپنڈی میں ہوئے تھے، جبکہ 35 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ پیر کے روز لاہور، کراچی اور پشاور میں لیے گئے تھے۔ جن کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں وہ لاہور کے بایو سیکیور ماحول میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اگر کھلاڑیوں کے دوسرے مرحلے میں لیے جانے والے ٹیسٹ بھی منفی آئے تو وہ 28 جون کو خصوصی پرواز سے مانچسٹر روانہ ہوں گے۔
क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का दूसरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। अपने ट्वीट में मोहम्मद हफीज ने वाज़ेह किया है कि पीसीबी का कराया गया टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद तसल्ली के लिए ज़ाती तौर पर दूसरा टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट मनफी आई है। मोहम्मद हफीज ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरे साथ मेरी फैमिली के टेस्ट रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई हैं। इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम करंतना मुकम्मल करने के बाद प्रैक्टिस मैच खेलने में मसरूफ है। मैनचेस्टर में ब्रैथवेट 11 और होल्डर 11 के दरमियान टूर मैच की पहली इनिंग्स में ब्रैथवेट 11 275 रन पर आउट हो गई। होल्डर 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ग्रेग ब्रैथवेट ने 84 और शाय होप ने 83 रन की इनिंग्स खेली। रोस्टन चेज ने 37 रन स्कोर किए। होल्डर 11 की जानिब से अल्जेरी जोसेफ ने 4 और गैब्रियल ने 3 विकेटें हासिल की हैं। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक और कासिम। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। मनाजिर हुसैन और समीना राना को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पीटीवी न्यूज पर अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम के खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। कोरोना वायरस, इससे बचाव हमारे अपने हाथ में है। सबसे पहले तो हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोते रहना है। खांसते वक्त या छींकते वक्त हर बार नए टिश्यू से अपने नाक और मुंह को ढांपना है या कोहनी से ढांपना है। अपने आंख, नाक और मुंह को बार बार हाथ धोना है। किसी से मुसाफा करने की जरूरत नहीं है, न किसी के गले लगने की जरूरत है। अगर कोई शख्स आपके सामने खांस रहा है या छींक रहा है तो उससे कम से कम 3 से 4 फुट का फासला रखें। अगर आपको खांसी की या छींकने की शिकायत है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो घर से बाहर न निकलें और फौरन अपना तिब्बी मुआयना करें। इन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें। मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा ओ लगी कैसी गमादी ओ लगी कैसी गमादी। बच्चियां बच्चे सट्टे जो कोई चीज अंदरू नहीं छंगी छाड़ी जानी कड़ी फिर आए ऊपर माल माल तक ये मालो माल फिर आए बड़ी मुश्किल से इतना पुजे कचेड़े था गुड़े जिला पुजे रोड गले आए हैं उसने जनाब एक बंदा मिल गया गुड़े ना वो पूछने लगा भाई तुम कितों आए हो? मैं आज से रोड जो आए ओखे है सौखे मैं तो आज तो ओखे हैं सौखे कोई नहीं आ सकते करूँ जी मैं सौखे आए तीसरा में आ गए हैं। अच्छा फिर तुम आ जाओ मेरा घर, मेरा नाम काला जट में काला नाम है मेरा तो मेरे घर है गुड़ है तुम आ जाओ गुड़ मेरा घर तुमसे मैं तुम रखा अच्छा क्या कि रोजे में महीना आ गया असा गुजारने देने वो
जिथे असें दसी पानी के बाद असें रोजे रखे मैं आख्या दसी में दसा जो कोई मीडिया में दसो तुम चले हो मेरे को जो मगर गया सोना वक्त जा रहा अल्लाह तेरे नाम को कुर्बान जा वक्त बड़ा चंगा गुजार रहा अपने अपनी मकदर नहीं गल 5 साल मेरा वीजा लगा मैं इतों गया कोटली का पूछा सी मेरे कागज कोई नहीं आए वजह के है अंदर अग भैया नहीं सारा होना उन्हें आख्या सारा कर उन्हें लाया बंदे जनाब तो लाए फोटो फिर सरकार मेरा फोटो लगा फिर मैं भेजा ने बाडे भी गुजारे गए तो तेरी फोन किया सब कुछ रही पुत्र लगा गड्डी आ गया काफी रखे जितने ले दिया जनाब उसने आख्या क्यों खाना क्यों नहीं खाना जमने दूध के तो मैं खासा जमने दूध बची नहीं दिया जिस भांडे की थाली थाली उसे सुखे ठीक है बने ऐसा किसी खा अल्लाह ने वाले फिर मैं जनाब हो गया बीमार फिर मैं किसी वक्त नहीं गया फिर मेरा रह गया फिर बच्चे में आया जिस तरह भी जाने की वापस का मैं नहीं जा सकती उन्हें कहा क्यों मैं क्या बीमार हो गई नहीं जा सकती फिर किसी ने कारनी में गया नहीं जान देता फिर जान मौत अपनी कमजोर मैं क्या खोला कितना मौत जैसी फिर दफन नहीं कर लेना तो चला जाता मैं तो जीने जीने टूटा अपने वतन जा चला जाता है तो फिर मैं जनाब उसने उन्हीं दिनों में वापस हो मैं तो औखी सौखी होके कर दूंगी पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तस्वीर तुम्हारे नेड़े से नहीं। बड़ी आपा जी सलाम। क्या आप बक रहे हो? पूछो वाली आपा। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी खजूर, घास वाले मैदान। अब ये आपकी सारी बात चीजें नकली है, बाल भी नकली, ये भी नकली, दांत भी नकली, जज्बात नकली, आंसू नकली, हर चीज नकली।